संसार सागर में तो हमको रहना होगा, परिवार में हमको रहना होगा, कुटुंब में हमको रहना होगा, रिश्ते नातों में हमको रहना होगा। संपूर्ण जगत में जितने जितने मिलते जाएंगे इनके बीच में हमको रहना होगा, ये निश्चित है, ये बिल्कुल पक्का है कि आपको और हमको रहना है। इनकी निश्चितता में, इनके साथ रहते हुए भी, कोयले के खदान में रहते हुए भी, अगर खदान से बाहर निकलना है और कोई दाग न लगे तो उसका एक ही साधन बताया कि कोयला अपना काम करेगा, कोयले की खदान अपना काम करेगी, आप अपना काम करिए, नेत्रों को बंद कर कर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम लेते हुए निकल बाहर चले जाइए, अपने आप निकल जाए। अरे भाई, प्रभु भजन बिना आराम नहीं, शिव नाम के बिना विश्राम नहीं, शिव नाम के बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना उद्धार नहीं, प्रभु भजन बिना भवपार नहीं। इस परमात्मा के नाम को लेकर हम जैसे 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे जिंदगी का सुख अपने आप प्राप्त होने लगेगा। आज कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा। 5वां। अब कथा का आज 5वां दिन है, पंचम दिवस की कथा है। कोई सोनी परिवार से पूछे, शैलेश जी से पूछे कोई जाके, या फिर इनसे बद्री प्रसाद जी से या रविकांत जी सोनी जी से पूछे कि इनको तैयारी करने में कितने दिन लगता है। और वो शैलेश जी सोनी ने तो जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक भोजन को ही छोड़ रखा था, इतने काम में व्यस्त थे कि भोजन करने का ही समय नहीं मिल रहा था। फिर वो माने नहीं, गुरुजी प्रसाद आपकी थाली का चाहिए, तब जाकर फिर थाली लगाकर जो हमारा प्रसाद बनता है ठाकुर जी का, फिर उनको भेजा, तब उन्होंने प्रसाद पाया। मतलब कितने समय से तैयारी चल रही थी, कितने समय से तैयारी चल रही थी। कथा होगी, शिव पुराण होगी, शिवर वाला महाराज आएगा, शंकर जी की कथा होगी, पूरे पिपरिया, सुहागपुर, नर्मदापुरम, इटारसी, आसपास के सुहागपुर या आसपास के पूरे क्षेत्र में जितनी जितनी होटलें हैं, सब में मेहमान भरे पड़े हुए हैं, सब में मेहमान हैं। और इस सेमली हरचंद के भी जिन जिन घर में मेहमान भरे पड़े हुए हैं, और कोई परिवार बहुत गरीब है, बहुत गरीब परिवार है, और उसके घर भी अगर मेहमान आ गए हैं कथा सुनने के लिए, तो शैलेश जी सोनी और इनका बद्री प्रसाद जी, रविकांत जी सोनी, आपको धन्यवाद देता हूं कि जिन साधारण गरीब घर में भी अगर मेहमान आ गए हैं तो उनके घर में भोजन नहीं बनाने दे रहे, यहां से भोजन के पैकेट बना बना के मेहमानों को भेज रहे हैं कि आप आराम से। धन्य है साहब सोनी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे शिव भक्तों के लिए आपने जो व्यवस्था की उसके लिए धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। और एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो सेमली हरचंद का हो, चाहे सेमली हरचंद के बाहर का, राष्ट्रीय सेवक संघ के बच्चे लगे हुए हैं, सेवक लगे हुए हैं, बजरंग दल के लगे हैं, विश्व हिंदू परिषद के लगे हैं, हिंदुओं के लगे हैं, दुर्गा वाहिनी के लगे हैं, प्रशासन पूरा लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन, मेडिकल प्रशासन आदि यहाँ की नगर पालिका आदि पंचायत, सब किसी न किसी रूप में सेवा में लगी हुई, विद्युत विभाग। कितनी सेवा।
महाराज हृदय से किया गया भजन, हृदय से किया गया पुण्य, हृदय से किया गया दान, हृदय से किया गया मंत्र जाप खाली नहीं जा सकता। कितने दिन से तैयारी करते 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 कथा चालू हो गई, और कथा चालू होने पर भी आज 5वां दिन हो गया और 2 दिन की और रह जाएगी। फिर सोचो जरा कि भजन के दिन मालूम ही नहीं पड़े, सुबह जल्दी खाना बनाओ, जल्दी जाके जगह संभालो, नहीं तो दूसरा बैठ जाएगा। और सुबह 6 बजे से 5 बजे से यहाँ लोग भरा जाते थे, और जो लोग दूर दूर से आए हैं वो लोग जो पंडाल में सोते हैं, कभी मौका मिले तो उनके आके दर्शन तो करना। बिना ढोलक और मंजीरे के रात को 10 बजे तक तो लोग इस पंडाल में भजन और गाना और नाचना ही चलता रहता है। 10, 11, 12 बजे तक तो भजन गाती रहती है, माताएं बैठ के नाचती थी। उसके वीडियो भी कई व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रहा था। ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद, ऐसा सुख सेमरी वालों करोड़ों रुपए भी खर्च कर दोगे तो प्राप्त नहीं होने वाला नहीं होने वाला। बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से। ये तो शिव महापुराण का मेरे शंकर का मेला है। ये मेरे शंकर, ये शिव महापुराण नहीं कह सकता मैं कि ये शिव पुराण है। मैं तो ये कहता हूँ कि कैलाश छोड़कर मेरा देवाधिदेव महादेव 7 दिन के लिए आपकी नगरी में आकर विराजमान होता है। जहां जहां कथा होती है मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव वहां वहां जाकर विराजमान हो जाता है। 7 दिन तक ये शिव पोथी नहीं रहती, 7 दिन तक कैलाश छोड़कर मेरा देवाधिदेव महादेव आपके बीच में जाकर बैठ जाता है। तो मुझे तो लगता है कि आप लोग नहीं आते मेरे शंकर से मिलने के लिए। 33 कोटि देवी देवता आपके रूप में आकर यहाँ मिलकर शिव से जाते हैं। 33 कोटि देवता यहाँ पहुंचते हैं शिव के पास। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारी दुनिया के तीर्थ व्रत साधना उपासना देव देवी देवता जितने हैं सब शंकर के पास। कहीं दूसरी जगह नहीं है। इस मन को, इस चित्त को, इस बुद्धि को, इस वृत्ति को हमें परमात्मा को देना है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी जोड़ती जाऊंगी बाबा, डोर तो छठी मैं कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी पतंग ओ बाबा, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथों छड़ी मैं कटी जावागी। बड़ी मुश्किल से मिनिया मुझे तेरा सवारा है ओ बाबा, तेरा सवारा तेरे सिवा है कोई और है कौन? बड़ी मुश्किल से नल मिलिया मनु तेरा गवारा है बाबा, तेरा गवारा है। महाराज इसके सिवा कौन? आज एक किसी व्यक्ति ने एक मैसेज करा, और मैसेज करा तो उसमें लिखा कि जितने भी ये कथाकार हैं, कथा करने वाले हैं, ये मीराबाई का यश गाते हैं, रविदास जी का यश गाते हैं, तुकाराम जी का यश गाते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी का, श्रीमद वल्लभाचार्य जी का, कबीरदास जी का, सूरदास जी का, नामदेव जी का, रामकृष्ण परमहंस जी का, राष्ट्र के जितने संत हैं, वाल्मीकि बाबा हुए, रविदास जी हुए, तुलसीदास जी हुए, ये जितने कथाकार हैं ये सब इन्हीं का यश गाते हैं।
इन्हीं का नाम ले लेकर कथा वर्णन करते हैं, शास्त्र का वर्णन करते हैं, और किसी का नाम क्यों नहीं लेते? अरे भैया, हम आपसे पूछें एक बात, आप सब बताना, आपने 12 लाख रुपए की गाड़ी ली, 7 लाख रुपए की, 12 लाख रुपए की, 6 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की आपने गाड़ी ली। उस गाड़ी पे जो ड्राइवर रखोगे, जिसको चलाना आती होगी उसी को रखोगे कि हर किसी को बिठा दोगे? अरे बोलो तो जरा जम के। 15 लाख की गाड़ी पर, 50 लाख की गाड़ी पर ड्राइवर पे हल्के सा डर लोगे क्या? कि हर किसी को अपनी गाड़ी दे दी, 50 लाख की, 25 लाख की, 15 लाख की नई गाड़ी, 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 15 लाख की गाड़ी हर किसी के हाथ में थोड़ी ना दे दोगे। जो ड्राइवर पुराना होगा, जो अच्छा चलाना जानता होगा, जिसको पूरी गाड़ी अच्छे से चलाना आती हो, शहर गली मोहल्ला सब उसने देख रखा हो, रात को भी चला लेता हो, दिन को भी चला लेता हो, ऐसे ड्राइवर के हाथ में आप अपनी गाड़ी दोगे? बोलो जी जी, सही है कि गलत है? बोलो तो सही है। ऐसे की हाथ नहीं दोगे ना भाई, कि जिसको चलाना ही नहीं आता, नया नया सीख के आ गया, तुम्हारे सामने बैठ गया और गाड़ी में गियर लगाना नहीं आया, मालूम पड़े ले जाना था आगे, रिवर्स दबा दिया पीछे, कहीं गियर अटका दिया, कहीं गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ा पा, कहीं क्लच का क्लच दबा रहा, हैंड ब्रेक हटाया नहीं और गियर पे गियर लगा रहा। अब ऐसे नए के हाथ में तुम गाड़ी दे दोगे तो तुम्हारी गाड़ी का भी सत्यानाश मिलेगा और गाड़ी भी बेकार हो जाएगी, भड़ी भी जाएगी, बेकार भी हो जाएगी और तुम मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। उसी तरह ड्राइवर पुराना होना चाहिए, जो पहले कई गाड़ियों पर चल चुका हो। ऐसे ड्राइवर को गाड़ी पर बिठाओगे तो गाड़ी मंजिल तक पहुंच जाएगी। कथा करने वाले भी ये मीराबाई, रविदास जी, तुकाराम जी, कृष्ण जी, नामदेव जी, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, वाल्मीकि जी, इनका बार बार वर्णन क्यों करते हैं? क्योंकि ये वो ड्राइवर हैं जो इस गाड़ी में बैठकर पार उतर चुके हैं, इसलिए इनका वर्णन आता है कि इन ड्राइवरों की गाड़ी में। ड्राइवर अच्छा ढूंढना रे बाबा, हो बहुत कीमती गाड़ी है दादा, 5-5 लाख की तो एक किडनी है, 10 लाख की तो यही 2-2 लाख की आंख। नया सोफा सेट लेने जाओ तो कितने का आता है? अरे बोलो तो जम के। नया दांत बनवाओ और बिल्कुल ऐसे बनना चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल जैसे, तकलीफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कम से कम 1.5-2 लाख रुपए खर्च होते हैं ओरिजिनल, पहले छेद करेगा, फिर फिट करेगा, फिर देखेगा, है तो ये सोफा सेट भी तो 2 लाख का, अब 4 लाख, 2, 6 और 10 बोलते जाओ, 16 और भी है शरीर में बहुत सारी चीजें जो बेच सकते हो। तो इतनी लाखों की ये सुंदर तवेरा, इतनी सुंदर, और इसको हर कोई के हाथ में दे दो जिसको गाड़ी चलाना ही नहीं आया। हमने तो उन गुरुजी से मंत्र लिया, हमने तो ऐसा करा, हम तो वहां गए थे, हम तो वहां गए थे, उन्होंने ऐसा फुकड़ी पाड़ी, ऐसी भभूकी फेंक दी, ऐसा कर दिया, तो ऐसा कर दिया। तो ये ड्राइवर कोई दमदारी का नहीं है, जिसने यूज मारा वो कहीं पे भी तुम्हारी गाड़ी को खड्डे में डाल सकता। इसलिए ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। इसलिए निवेदन है कि शंकर जैसा ड्राइवर ना तो दूसरा हुआ है और ना हो सकता है, शिव जैसे ड्राइवर को बिठाना। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जामे बैठे हो श्याम सरकार। अरे इस गाड़ी के महाराज, इस गाड़ी के 2 दरवाजे, धर्म अधर्म के द्वार, जामे बैठो है श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जामे बैठो है श्याम सरकार। इस गाड़ी के 4 हैं पाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जामे बैठो है श्याम सरकार।
इसीलिए शायद रुक्मिणी ने भी भगवान कृष्ण को पत्र लिखते समय लिखा था, मेरो कोई ना और आधार, प्रभु तेरे पास बुला। कहीं डूब ना जाए इस बार, कहीं डूब ना जाए इस बार, भोले जी से पार लगा देना। हे शंभु सतगुरु मेरी नौका उस पार लगा देना। मेरी नैया नहीं है जानी, डूबने की है इसकी कहानी। कब ये शरीर रूपी नौका डूब जाए, किसको मालूम, किसको? आज के जमाने में जरा जरा से बच्चे हैं तो उनको भी शुगर हो जा रहा है, जरा जरा से बच्चे हैं तो उनकी भी किडनी और लीवर खराब हो जा रहा है, जरा जरा से बच्चे हैं उनके भी नेत्र की ज्योति चली जा रही है। अभी इस कथा के पहले जब एक दिन रतलाम से आने के बाद हम सीहोर थे, तब एक बेटी आई और अपने माता पिता के साथ में कहा, गुरुजी मुझे शुगर के कारण इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही, बहुत तकलीफ है। तो हमने कहा तुम ये कुबरेश्वर धाम काय को आई हो? बस बाबा से निवेदन करने आए हैं। अच्छा, क्या निवेदन करना है? ये पत्र लीजिए, आप पढ़ लीजिए। पत्र लिया तो उस पत्र में पढ़ा था कि भोलेनाथ मेरे से भी छोटे छोटे बच्चे शुगर के लिए इंजेक्शन ले रहे हैं, किसी का किडनी किसी का लीवर डैमेज हो जाता है, जरा जरा से बच्चे घसीट घसीट कर चल रहे हैं, बहुत कष्ट भोग रहे हैं। भोलेनाथ मुझे ठीक कर ना कर, ये तेरी मर्जी है, पर मेरी अरदास स्वीकार करना कि उन बच्चों को जल्दी ठीक कर देना। ये उस बेटी ने लिखा उस पत्र, ना जाने कितने। गर्भस्थ नारी के 3 गुण हैं, सावधानी से सुनना। नर्मदा शिव महापुराण की कथा चल रही है। जो मां चाहती है कि उसके गर्भ से जो बच्चा हो वो विकलांग ना हो, शुगर से, किडनी से या लीवर से या उसके शरीर का कोई अंग बेकार ना हो, बुद्धि चित्त खराब ना हो, जो बच्चा मेरे गर्भ से जन्म लेने वाला है वो पूर्ण तरह से स्वस्थ। उस नारी को 3 चीजें याद रख लेना चाहिए। अगर उसने जिंदगी में 3 चीजें याद रख ली तो वो डॉक्टर को दिखाए ना दिखाए, ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ जन्म लेना निश्चित है। एक पत्र आया है, उसको देख लीजिए। राधेश्याम जी पटेल, बरवानी, सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम, होशंगाबाद। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। गुंजा राधेश्याम जी पटेल बैठे हैं कहीं? उधर है, हाथ हिला दीजिए। गुंजा राधेश्याम जी पटेल, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव।
अपने पत्र में लिखा है, मैं गुंजा पटेल, पति श्री राधेश्याम जी पटेल, बकानी बरवानी तहसील सुहागपुर जिला नर्मदापुरम। गुरुदेव, पिछले वर्ष में गर्भवती हुई, 3 महीने का गर्भ पेट में था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा यह बच्चा 5 से 6 महीने में हो जाएगा और यह हाथ में नहीं आएगा। बच्चा दानी में खराबी हो गई है। हमने भोपाल में बड़े 2 अस्पताल में बताए, सभी ने एक जैसा बताया, लाखों रुपए का खर्च बताया। हम गरीब होने के कारण इतना रुपए कैसे खर्च कर सकते थे, खर्चा नहीं कर पाए। हम दोनों पति पत्नी ने शिव महापुराण की कथा सुननी प्रारंभ करी। भोलेनाथ पर सब छोड़ दिया, हर दिन जल चढ़ाने जाने लगे और बाबा को मनाने लगे। 9 महीने के बाद मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया जो 4 महीने की हो गई और पूर्ण तरह से स्वस्थ है, उसको कोई तकलीफ नहीं। ये पत्थर है। जिस नारी को लगता है कि बच्चा कहीं विकलांग ना जन्म ले ले, कहीं बच्चा बेकार ना जन्म ले ले, उस नारी को 3 चीजें शिव महापुराण की धारण कर लेना चाहिए। पहला, गर्भ में जब तक बच्चा रहे तब तक दरवाजे पर आने वाली गाय को 1 रोटी जरूर देना। गर्भवती नारी को गाय को दरवाजे से कभी नहीं भगाना चाहिए, तो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा होगा। बच्चा विकलांग नहीं हो सकता। दूसरा, जब तक नारी का गर्भ रहे, 9 महीने तक नारी का जब तक गर्भ रहे तब तक जिस पलंग पर गर्भवती नारी सोती हो उस पलंग के नीचे झाड़ू ना रखे। नारी का बच्चा कभी विकलांग नहीं हो सकता। अच्छा, जिस पलंग पर नारी सोती हो, गर्भ अवस्था पहले महीने से लेकर 9 महीने के भीतर गर्भवती नारी अपने पलंग के नीचे झाड़ू बुआरी ना रखे। और तीसरा, राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, शिव नाम हो, देवी का नाम हो, गुरु का नाम हो, जो जिस परमात्मा से ये आत्मा का मिलन हुआ हो, जहां तुम्हारा मन लगता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राम राम या कृष्ण कृष्ण या शिव शिव, जिससे तुम्हारी लगन लगी हो, उस परमात्मा का नित्य प्रति कम से कम 2 या 4 बार तो स्मरण करो। और जिस समय पर 5वां या 6ठा महीना हो, 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाओ, चाहे ना जाओ, हाथ लगाकर भी किसी को दे दो कि ये चढ़ा कराना, वो बच्चा कभी विकलांग नहीं हो सकता। पूर्ण तरह से स्वस्थ, उसकी स्वस्थ साथ शिव का भजन, शिव का स्मरण, शिव की भक्ति। एक भाई ने बड़ा सुंदर बात लिखी है, देख लीजिए। गोपाल जी साहू पिपरिया से आया है, कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ उठाइएगा और दोनों हाथ हिलाइएगा। श्री गोपाल जी साहू पिपरिया, कहीं बैठे हैं? अच्छा, उधर है, दोनों हाथ हिला दीजिए गोपाल जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री गोपाल जी साहू, आपने लिखा है, मैं कुबेरेश्वर धाम गया था और कुछ आशा लेकर गया था। मैं अपनी कामना कर कुबेरेश्वर धाम में गया, बाबा से मैं बोल कर आया था कि मेरी बहू और मेरी बेटी दोनों को संतान नहीं थी। बाबा से मैंने निवेदन करा, वहां से आने के बाद मेरे बहू और बेटी से पशुपति व्रत करवाया। उसका फल स्वरूप मेरी बहू और बेटी के घर में दोनों को गर्भ ठहर गया, दोनों की संतान हो रही है। ये बाबा की कृपा। गुरुजी, मेरी पत्नी को डॉक्टर ने बताया था कि आपकी बच्चादानी के अंतर्गत 5 गठान हैं और इसके ऑपरेशन की जरूरत है, आपको ऑपरेशन करवाना होगा। लेकिन
हमने वो ऑपरेशन नहीं करवाया। मेरी पत्नी ने कहा पशुपति व्रत करूंगी, रुद्राक्ष का पानी पीऊंगी और बाबा से निवेदन करूंगी। गुरुजी एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाते, उसको लेकर आते, उसका सेवन करते और बाबा का जो जल आता उसको पाते। बाबा की कृपा से दूसरी बार जब जांच कराने गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर कर गई और डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी गांठें गल चुकी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए साहू जी, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा किसको करते? आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आप शिव को दो। मैंने तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मेरे बदन, ओ बाबा मेरे बदन। शिव शिव प्रार्थना। तीन चीजें जीवन में उतार लीजिए। पहले नंबर की बोलिए, जम के बोलो जरा। गाय को दरवाजे से नहीं भगाना। दूसरा, झाड़ू जिस पलंग पर गर्भवती नारी सोती हो उस पलंग के नीचे नहीं रखना। तीसरा, जिस देवता को आप मानते हो, हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है आपको कि आप शंकर को ही मानो। हम किसी को बंधन नहीं करते और हम किसी को शपथ भी नहीं दिलाते, ना सौगंध दिलाते हैं कि आपको शंकर को ही पूछना पड़ेगा। हम ना तो सौगंध दिलाते हैं शंकर जी को पूजने की, ना हम शपथ दिलाते हैं। यहाँ तो दिल का सौदा है। अगर दिल आपका मान जाए, राजी हो जाए, तो इस दिल को अगर शंकर जी से लगाया है तो एक लोटा जल सब समस्या का हल। दिल अगर मान जाए तो, नहीं माने तो तुम्हारी मर्जी पड़े उनंजा। यहाँ तो हम काय को मत तुमसे बड़ी के जबरदस्ती। हाथी की और गधे की लड़ाई हो गई। सुन लो सिमली हरचंद वाली जरा दमदारी से। और जितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी सुन लेना। हाथी और गधे की लड़ाई हो गई। हाथी कह रहा है आसमान नीला है, गधा कह रहा है आसमान लाल। हाथी कह रहा है पूरा आसमान नीला है और गधा कह रहा है पूरा आसमान लाल है। दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा करते करते राजा के पास पहुंच गए। जंगल का राजा कौन है? शेर। शेर के पास खबर गई तो शेर ने पूछा क्या हुआ? तो हाथी बोला हम दोनों में झगड़ा हो गया। मैं कह रहा हूँ आसमान नीला है, गधा कह रहा है आसमान लाल है। आप निर्णय दो कि आसमान कौन से कलर का है। इतने में शेर ने कुछ नहीं पूछा। शेर ने अपने दूतों को बुलाया और बुलाकर कहा हाथी को 1000 कोड़े मारे जाए। हाथी को 1000 कोड़े मारे जाए। हाथी की आंख में आंसू आ गए और हाथी ने राजा से कहा महाराज मैं सत्य कह रहा हूं, इसके बाद भी आप मुझे कोड़े कोड़े मारे, मुझे कोड़े क्यों मारे जा रहे हैं वो बता। राजा ने कहा तुझे मालूम था कि यह गधा है तो तू इससे भिड़ा खाएगा। संसार में ऐसे बहुत सारे गधे मिलेंगे जो तुमसे भिड़ेंगे, पर तुमको मालूम है कि ये, अरे बोलो थोड़ी जीजियो सेबली वाली जरा दमदारी से बोलो, तुम्हें मालूम है कि ये गधा तो इससे भिड़ो खाए। कोई कहे कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र कहां से आ गया, कोई के महाराज जी तो टोना बताए, कोई के महाराज जी टोटका बताए, कोई के महाराज जी ये बताए, कोई के महाराज जी ये बताए। तो ये ढेर सारे गधे हाथी कोई मिलेंगे पर इनसे मत भिड़ना। बहुत मिलेंगे। कई लोग कहेंगे महाराज जी तो कथा करने के लाखों रुपए लेते होंगे, तो करोड़ों रुपए लेते होंगे। तो जहां जहां महाराज जी कथा कर कर आए हैं, अभी सेमली हरचंद में या सोनी जी क्या कथा करके चले हैं, सोनी जी से पूछ लेना कितना लाख दिया, कितना करोड़ दिया, कि कितना अरब दिया।
पूछ लेना, चले जाए तब। ये बेलपत्र भली, सियोर वाला महाराज भला, राम नाम भला, शिव नाम भला, और तुमसे मांगकर कहाँ जाएंगे जब उस देव अधिदेव महादेव ने चोटे को कुबेर बना दिया, तो क्या सियोर वाले महाराज को नहीं बना सकता? क्या मांगे तुमसे? भगवान शिव की स्मरण, भगवान शंकर शिव चक्र की ओर जाओ, और भगवान शिव चक्र की ओर जब जाओगे, भगवान शंकर के अविरल भक्ति की ओर जब जाओगे, तो जीवन की सार्थकता बनेगी, जीवन की सार्थकता। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती रहांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटती रहांगी। शिव चक्र को पहचानना है। हाथी बस उसी तरह हमारे पास में हम तुम्हारी मर्जी पड़े तुम राम भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम कृष्ण भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम शंकर भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम दत्त भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम देवी को भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े नर्मदा माई को भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तो शंकर को भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े किसी भी गुरु का स्मरण करना। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि जिसको भी तुम भजो, जिसका भी तुम स्मरण करो, उसको दिल से करो। दिल से स्मरण करने वालों को मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, दिल से स्मरण करने वाले को लेटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने किसी को दिल से याद करा है तो यह पक्का है, एक माँ अपनी बेटी को याद करती है तो बेटी को भी हिचकी आने लगती है, और बेटी याद करती है तो माँ को हिचकी आने लगती है। अगर आप परमात्मा को याद करोगे तो यह पक्का है कि मेरे परमात्मा को भी हिचकी जरूर आएगी। एक सुंदर कथा है, बड़ी सुंदर। एक प्रश्न बहुत भारी, उसका निर्णय भी कथा में। कुबेरेश्वर धाम के गुरु, उसका नंबर में कोई स्मरण नहीं आ रहा, कौन से ग्रुप में प्रश्न आया था। वो प्रश्न समीर जी ने हमको भेजा था, तो उसमें एक प्रश्न था कि हनुमान जी जब सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहे थे, तब विश्राम करने के लिए समुद्र ने एक पर्वत भेजा था जिसका नाम मेनाक था। यही नाम था मेनाक पर्वत। इतने सारे विंध्याचल और सुमेरु, हिमालय, इतने सारे पर्वतों को छोड़कर छोटे से मेनाक पर्वत को ही क्यों भेजा गया? हनुमान जी के विश्राम किया। वायु पुराण, अग्नि पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, हमारे शास्त्र हमारे पुराण वर्णन करते हैं कि पहले पर्वत भी हवा में उड़ते थे, इनके भी पंख होते थे। ये पुराणों में लिखा है। पर्वत के भी पंख होते थे, वो भी जाते थे, घूमते थे, स्मरण करते थे। राजा हिमालय के घर में गंगा जी के प्रागट्य के बाद राजा हिमालय के घर में गंगा जी के प्रागट्य के बाद में कोई संतान नहीं हुई थी, न पुत्र हुआ न पुत्री हुई।
तब पुत्र और पुत्री का जब जन्म नहीं हुआ, राजा हिमालय ने अपनी धर्मपत्नी मैनावती के साथ मिलकर शिव की आराधना कर और शिव आराधना से मैनावती के गर्भ से गंगा जी के अवतरण के बाद में एक पुत्र जन्म लिया मैनावती के गर्भ से, जिसका नाम मेनाक है। अब मेनाक बेटे ने जन्म लिया, मेनाक पर्वत ने जन्म लिया, हिमालय के घर में मेनाक का जब जन्म हो गया, विंध्याचल और सुमेरु दोनों आए, दोनों के बेटे। और सुमेरु कहता है मैं बड़ा, विंध्याचल कहता है मैं बड़ा। दोनों में जब विवाद होने लगा तो देवऋषि नारद ने आकर उन दोनों के विवाद को समझाया कि तुम दोनों बड़े नहीं हो, अगर पर्वतों में कोई राजा है तो वो एक ही है जिसका नाम हिमालय राजा है, तुम उससे छोटे हो। पर ना सुमेरु मानने को तैयार है ना विंध्याचल मानने को। ये दोनों पंख लगाकर उड़ते रहे। बेटा मेनाक जब बड़ा हुआ तो वो भी पंख लगाकर उड़ने लगा। समय आया एक दिन सारे ऋषियों ने जब यज्ञ करना प्रारंभ करा, साधना करना प्रारंभ करा, तो ऊपर से जो पर्वत निकल कर जा रहे थे, ये पर्वतों के भय के कारण ऋषि तुरंत यज्ञ छोड़कर अपने अपने कक्ष में जाने लगे। ये देखकर इंद्र को बड़ा दुख हुआ। इंद्र के पास खबर गई। इंद्र ने कहा क्या बात है? तो कहा ऋषि सारे के सारे पर्वतों ऊपर से निकलते हैं तो भय लगता है कहीं हम पर ना गिर जाए, इतने बड़े बड़े पहाड़ पर्वत हम पे ना गिर जाए, इसलिए सारे के सारे ऋषि दौड़ दौड़ कर अपने अपनी कुटिया में चले जाते हैं। क्या करा जाए? इंद्र को क्रोध आया, वज्र लेकर आया और इंद्र ने सारे जितने पर्वत थे सबके पंख काट दिए और उन पर्वतों को अपनी अपनी जगह पर स्थापित कर दिया। उड़ते उड़ते मेनाक और मेनाक पर्वत जब उड़ते उड़ते आया, इंद्र ने मेनाक को पकड़ा और उसके पंख इंद्र काट रहे थे। मात्र पंख थोड़े से ही कटे थे और कट्टे से इतनी देर में पवन देव आ गए और पवन देव ने आकर अपनी हवा को जो चलाया, चलाते से ही मेनाक को उड़ाते हुए ले गए और ले जाकर समुद्र में उनको फेंक दिया, समुद्र में डाल दिया और मेनाक के पंखों को बचा लिया। अब हनुमान जी को विश्राम देने के लिए किसी पर्वत को पहले उठाकर लाना पड़ता, समुद्र में रखना पड़ता, तब जाकर हनुमान जी उस पर विश्राम करते। पर समुद्र के अंदर में नाग पर्वत पड़ा हुआ था, तो जब जिस समय पर हनुमान जी निकल कर जा रहे थे, निकल कर जाते जाते उस समय पर समुद्र देव ने हनुमान जी को विश्राम देने का विचार करा, तो उन्होंने मेनाक से कहा मेनाक जाओ और थोड़ा सा ऊपर उठो और उठकर और ऊपर उठकर हनुमान जी को विश्राम दो। हनुमान जी को विश्राम दोगे तो तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। मेनाक ने पूछा मेरा कौन सा कार्य? मेनाक ने जैसे ही पूछा समुद्र देवता से कि मेरा कौन सा कार्य है, तब समुद्र देवता ने कहा मृत्यु लोक में अगर तुम आए हो, पृथ्वी पर अगर तुमने जन्म लिया है और मेनाक तुम पर्वत हो, अगर पृथ्वी पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को एक बात अपनी बुद्धि में उतार कर रखना चाहिए कि कोई अगर आपका साथ देता है तो मरने से पहले एक बार उसका साथ आपको जरूर देना चाहिए। ये मृत्यु लोक के जीवन। बहुत ध्यान से सुनना रे भाई। आप अगर किसी का साथ दोगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी में एक बार जिसका साथ दिया है वो आपका साथ जरूर देगा, और जो व्यक्ति साथ देने वाले का साथ नहीं देता और अपनी मस्ती में जिंदगी का एंजॉय करता रहता है कि आओ दिया होगा तो दिया होगा, करा होगा तो करा होगा, ये तो हर व्यक्ति करते रहते हैं, रहता है। एक माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और कई बार बच्चे भी कह देते हैं, ये तो सब माँ बाप का फर्ज है, बच्चों को बड़ा करना, पढ़ाना, लिखाना, उनकी नौकरी लगाना, उनकी शादी करना, उसने कौन सा बड़ा काम कर दिया? अगर बच्चा माता पिता से मुख मोड़ लेता है
तो उस बच्चे को भी अपनी औलाद के मुख से भी यही सुनना पड़ता है जो अपनी माता पिता के लिए। अगर किसी ने आपका साथ दिया उसका साथ दो। समुद्र देवता ने कहा मेनाक पर्वत तुम्हें हनुमान जी का साथ देना चाहिए, तो हनुमान जी ने मेरा साथ कब दिया? मेनाक पर्वत को समुद्र देवता ने कहा हनुमान जी ने साथ नहीं दिया, परंतु उनके पिता पवन देव जब तुम्हारे पंख कट रहे थे पवन देव तुमको खींच कर लिया और समुद्र में ले जाकर डाल दिया। उस बदले को आज तुम्हें चुकाना पड़ेगा और जाकर हनुमान जी को अपने इस मेनाक पर्वत पर विश्राम देना पड़ेगा। सुंदरकांड में आता है मेनाक पर्वत तुरंत समुद्र का कहना मानकर ऊपर की ओर उड़े। ऊपर की ओर उड़ते 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 हनुमान जी से कहा तुम विश्राम करो। हनुमान जी बोले राम काज के बिना कहां विश्राम करूंगा, मैं केवल आपका स्पर्श करता हूं। तब मेनाक ने कहा मेरा बदला पूरा नहीं होगा, तुम्हारे पिताजी ने मेरा साथ दिया, आज मैं तुम्हारा साथ देने आया हूं। हनुमान जी ने कहा मेनाक मृत्यु लोक में रहकर तूने अपना फर्ज अदा करा है कि एक व्यक्ति अगर साथ दे तो मरते दम से पहले एक बार उसका साथ जरूर देना चाहिए। जा मैं तुझे स्पर्श कर कर जाता हूं और तेरे जीवन को तू सफलता प्राप्त करेगा। तेरे घर में एक पर्वत का जन्म होगा जिसका नाम क्रोंच हो। जिस क्रोंच पर्वत पर स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव स्मरण करेंगे। कई लोग कहते हैं मेनाक पर्वत को क्यों भेजा? अरे भाई वहां पर जो पवन देव ने मेनाक पर्वत के लिए करा था, मेनाक पर्वत को हनुमान के लिए करना था। अगर कोई दिवाली पे आपको थाली लगाकर मिठाई भरकर भेजता है, हमारे यहाँ की माताएं आज भी ये करती हैं कि दिवाली की मिठाई अगर उनने भेजी है तो मेरी माताएं उसको खाली कर कर उसी थाली में दूसरी मिठाई जमा कर उसको घर भेज देती हैं। इसको कहते हैं मेरा ये कहीं दूसरी जगह से माताएं इस ज्ञान को लेकर नहीं आई है। इन माताओं को किसी ने कहा नहीं कि तुम ये करना। अरे इन्होंने पूर्व समय से हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में एक नियम चलता आया है कि उसने अगर कुछ दिया तो हमारे यहाँ वापस किया जाता है। कोई ने 500 का लिफाफा शादी में दिया तो शादी में जाकर भले वो खाना खाए ना खाए, रोटी खाए ना खाए, भोजन करे ना करे, पर वो लिफाफा वो व्यवहार वापिस चुकाया जाए। वो तो कहीं कहीं के होते हैं दोगले जो 500 का लिफाफा भी निपटा जाए। हाँ पहले अपना व्यवहार था तो अपन चले गए थे और उसने अपने तरह क्या 500 का लिफाफा दिया, पहले व्यवहार था, पहले प्रेम था, इसलिए 500 का लिफाफा। अब नहीं जाना, अपने व्यवहार खत्म नहीं देना जा। पर दोगला, अरे ओ दोगला तेरा क्या होगा रे कालिया, जरा विचार तो करो। हमारे यहाँ तो सुहाग की सामग्री का भी प्रदान किया जाता है। संक्रांति पर संक्रांति का जब मनाया जाता है तो माताएं किसी को चूड़ी देती है तो वो चूड़ी देती है, कोई मांग का सिंदूर देती है तो मांग का सिंदूर देती है। शरद पूर्णिमा के दिन लड्डू बनाया जाता है, मावे का या का खतुआ दान प्रदान किया जाता है। ये तुम्हारा ये वो कजन कौन सा एक गीत भी गाती है, लेओरी जीजी लेओरी दीदी, क्या पता कौन सा पल्लू कर लो और वो भी लेती जाए, फिर वो देती जाए, फिर लेती जाए, फिर देती जाए, फिर लेती। हमारे यहाँ तो गणगौर के झाले में भी आदान प्रदान का भाव होता है। पहले इधर वाली झाला देकर आगे आएगी तो उधर वाली यहाँ झाला देने के लिए पीछे से आगे आएगी। यहाँ तक हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि किसी का 1 रुपया भी अगर आपके पास में आया है और भगवान ने अगर आपको इस काबिल बना दिया है कि आपके पास में किसी का 1 रुपया आया है और उस रुपये के बल पर आप आगे बढ़े हो तो भगवान से कहना भगवान भोलेनाथ मुझे ऐसा धन देना कि उसके 1 रुपये की जगह 1000 चुका कर आऊं, उसका पूरा देकर आऊं। कर्जा लेकर नहीं मरूं, किसी का एहसान लेकर नहीं मरूं, एहसान चुकता कर कर जाना है मुझे मरते दम से पहले। उसको उसने जैसा करा है, हाँ अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा करा है ना तो उसका बुरा कभी मत करो, बिल्कुल मत करो, बल्कि उसको आशीर्वाद दो। भगवान करे तेरे घर में 4-4 छोरा छोरी पैदा हो जाए, भगवान करे तेरे घर में 4-4 गाड़ियां जाए। जो तुम्हारा बुरा करे उसके लिए हमेशा अच्छा बोलो, बहुत अच्छा बोलो, कभी नुक्सान शब्द मत लो, बहुत
अच्छा बोला, भगवान करे तेरे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, जो बनना हो वो बने। भगवान करे तेरे घर में 4 मंजिल की बिल्डिंग तैयार हो जाए। भगवान करे तेरे घर में 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए। भगवान से प्रार्थना करते रहो। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति के पास में कुछ नहीं होगा तब तक वो तुम्हारी बुराई कर रहा है। जब उसके पास में 4 मंजिल बिल्डिंग हो जाएगी, गाड़ी हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, तो कोई बुराई करेगा? इसलिए भगवान से क्यों, भगवान तुझे खूब दे, खूब दे, 4 गाड़ी दे, हमें भले नहीं दे, क्योंकि हमें दे भी देगा तो ड्राइवर का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा कौन उठाएगा? अगर हमारे यहाँ किसी की तबियत खराब होगी तो तुम्हारी बेल बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, तुम गाड़ी भी लगाओगे, डीजल भी लगाओगे, हॉस्पिटल तक छोड़ने भी जाओगे। भगवान करे तुम्हें, हमें भले ना दे, अच्छा ही दे, बुराई नहीं। अपने लिए मांगने से पहले हमें परमात्मा से कहना, जो हमारा विरोधी है, जो हमारे को दुख देने वाला है, जो हमको कष्ट देने वाला है, जो हमको तकलीफ देने वाला है, हे भोलेनाथ भगवान पहले इनके भंडार भर देना, इतने भर देना, इतने भर देना कि इनके मुंडा तक भर देना। इनके बोले ऐसी कृपा करना, पर हमें बुरा नहीं मानना, हमें तो देव भगवान खूब दे। सुखी रहे सब आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, दुखी ना हो कोई आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, दुखी ना हो कोई आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा। एक यही बस प्रार्थना, दुखी ना हो कोई आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा। भगवान से प्रार्थना करते रहो, सब सुखी रहे। जैसे उस बेटी ने कहा कि कोई दुखी ना रहे, कोई जरा से बच्चे इंजेक्शन ले रहे हैं, कहीं शुगर हो गई, कहीं बीपी हो गई, कहीं ब्लड प्रेशर हो गया, कहीं ये हो गया, कहीं किडनी खराब हो गई, कहीं लीवर खराब हो गया, बाबा से निवेदन तो करो। एक पत्र में आया है किसी की किडनी और लीवर दोनों गड़बड़ हो गए, देखिए। में पंडित अजय कुमार परसाई, निवासी सेमरी हरचंद, सेंदरवाड़ा, श्री अजय कुमार जी परसाई कहीं बैठे हैं? पंडित जी कहाँ है? अच्छा, पूजन में गए। मैं पंडित अजय कुमार जी परसाई, निवासी सेमरी हरचंद, सेंदरवाड़ा, मेरी माता जी श्रीमती कृष्णा परसाई जी, जो कि सन 2017 में अचानक उल्टी एवं दस्त लगने के कारण से बीमार हो गई, जिनका इलाज मैंने स्थानीय डॉक्टरों से करवाया, लेकिन कोई भी प्रकार का फायदा नहीं मिला। तो मैंने उनको होशंगाबाद लेकर गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने जांच करने के बाद बताया कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। तो मैंने इनको भोपाल रेफर कर दिया गया, फायदा नहीं मिला। फिर नागपुर लेकर गया,
वहां पर भी फायदा नहीं मिला, माता जी की तबीयत ठीक नहीं होगी। तब जैसा चल रहा था वैसा ही 1.5 महीने तक चलता रहा। माता कोमा में रही तो किसी ने बताया कि शिवजी के मंदिर में 21 दिन तक 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ कर दो और उस जल को उनके नेत्रों में या उनके मुख में 2 बूंद देना चालू कर दो। बाबा की कृपा ऐसी रही कि मेरी मां ठीक हो गई और घर पर है। ये बाबा की कृपा, ये शिव कृपा। कितना अगर रोग है, एक बात आप लोगों को कही थी कथा में, दुनिया की सबसे कठोर वस्तु है लोहा, जिसकी तलवार बनती है, त्रिशूल बनता है, गुप्ती बनती है, जो तलवार सबका गला काट सकती है, फरसा बनता है जो सबको बर्बाद कर सकता है। बोलो सही है कि गलत है? दुनिया की सबसे कठोर लोहा, लोहे से कठोर अग्नि, लोहे से कठोर होता है अग्नि जो लोहे को गला कर पिघला देते हैं। अग्नि से कठोर होता है पानी, 1 लोटा डाला कि आग को बुझा देते हैं। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर, बोलते जाओ जरा जम के, पानी। और पानी से कठोर होता है मनुष्य जो लोटा भर के डकार जाता है। और मनुष्य से कठोर होती है बीमारी जो अच्छे सूरमा पहलवान को भी निकल जाता है। माइकल जैक्सन, दारा सिंह और भी हैं बहुत सारे, एक से बढ़कर एक सूरमा, नाम की लिस्ट तुम निकाल लेना। क्या बॉडी सॉडी, क्या जोरदार, ऐसी हाइट न, पर्सनालिटी न, मेकअप न, फेकअप, कितना जोरदार बना के रखा था। 18 डॉक्टर शरीर को केवल चेक करने के लिए रखे गए थे। कितना खाना है, 90 तोला खाना, सुबह इतना खाना, शाम को इतना खाना, दोपहर में ये खाना, शाम को ये खाना, सब कुछ खाया, ये भी वो भी सब कुछ। अमर हो गए क्या? अरे बोलो तो नहीं, जाना कितनी बॉडी शॉडी बनी, कितना शरीर को बनाया, हर सब छूट गया। क्यों? सब कुछ बनाया पर एक चीज नहीं बना पाए, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, मेरे भगवान का गुणगान नहीं कर पाए। बस वो बहुत जरूरी था। शरीर है लोहे से ज्यादा कठोर है अग्नि, अग्नि से कठोर है पानी, पानी से कठोर है मनुष्य जो लोटा भर के कर जाता है, और मनुष्य से ज्यादा कठोर है बीमारी। अच्छे पहलवान को जब बीमारी लग जाती है तो अच्छे शरीर को निकल जाता है, अच्छे सूरमा को निकल जाती है बीमारी। और बीमारी से भी अगर कोई कठोर है तो वो मेरा देव महादेव है जो बीमारी को निकल जाता है। वो मरे जो काम करे चंडाला, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो काल का। जो बीमारी को निकल जाए वो मेरा देवाधिदेव महादेव है। महामृत्युंजय उसको कहते हैं जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। मृत्यु एक पत्रों है बड़ा जोरदार है। किसी की अम्मा बीमार पड़ी, हॉस्पिटल में उन्होंने रुद्राक्ष का पानी ले जाके आईसीयू में पिलाया। अम्मा ठीक हो गई तो अम्मा बोली एक काम कर, यहाँ जितने आईसीयू में पड़े सबको पिला दे। पत्र भी देखिए कितना जोरदार।
ममता पटेल भोपाल से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? बहुत जोरदार पत्र लिखा है। जी जी, नजर उतर वाला यू गर्दा के दोनों हाथ हिलाओ जरा। हर हर महादेव। गुरुजी, पिताजी की उम्र 85 वर्ष है। उन्हें पहला अटैक 20 साल पहले, दूसरा अटैक 28 अप्रैल 2022 की रात को 9 बजे आया। 2 बजे, एक 9 बजे आया, फिर 2 बजे आया। उन्हें होशंगाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। 29 अप्रैल को बैसाख की शिवरात्रि थी। उस दिन आपके द्वारा बताया गया था कि एक बेलपत्र का नियम और रुद्राक्ष के जल का नियम धारण करो और उस जल को उनको पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव 2 दिन तक उनको जल दिया। डॉक्टर तो ऑपरेशन का कह रहे थे, पर जल देने के बाद मेरे पिताजी एकदम ठीक हो गए और डॉक्टर ने कहा इनको आईसीयू से छुट्टी करा कर ले जाओ, इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गैस का ही। उनको वापस भेज दिया और वहां तबीयत ठीक हो गई। हम जाने लगे। तभी पिताजी बोले एक काम करो, थोड़ा थोड़ा पानी जितने आईसीयू में पड़े हैं ना, इनको भी रुद्राक्ष का दे। इसमें लिखा है सभी मरीजों को रुद्राक्ष का 2-2 बूंद पानी दिया गया और आईसीयू 2 दिन के अंदर आपका खाली हो गया। ये पत्र बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में चूड़ती जवानी, बाबा डोर धर तो छठी ये जो प्रैक्टिकल करा है ना जी आपने, ये दिल्ली में भी चल रहा है। दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर पड़े हुए मरीजों के लिए, आधे मरीजों के लिए महामृत्युंजय का पाठ बिठाया गया है विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, और आधे मरीजों पर प्रैक्टिकल करा जा रहा है कि महामृत्युंजय मंत्र में क्या बल होता है। ये मरीज ठीक होते हैं कि वेंटिलेटर पर से उठ जाते हैं। तब अंदाजा लगाया गया जिन 11 मरीजों के लिए महामृत्युंजय का पाठ बैठा हुआ था, वो 11 मरीज 7 दिन के अंदर ठीक होकर आईसीयू से घर चले गए। ये फल है शंकर के भजन का, शिव के स्मरण का, शंकर की भक्ति का। ये फल है शंकर। आप शंकर के मंदिर जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ाना है, आपका बेटा जा रहा है, आप जा रहे हैं, आपका पति जा रहा है, आपके दादा जा रहे हैं, दादी जा रही है, घर का प्रत्येक सदस्य अगर शिव के मंदिर जा रहा है, दुखी मत होना। अगर दरवाजे पर काल भी आकर खड़ा हो जाएगा, दुख तो आएगा। मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, संसार में आए हो तो 2 कारण से आए हो। एक भोगने के लिए, दूसरा भजन करने के लिए। मनुष्य का देह मिलता है के लिए, एक भोगने के लिए। तुमने पूर्व में अच्छा करा है, आज अच्छा मिलेगा। पूर्व में किसी को दुख दिया है तो आज दुख मिलेगा। और दूसरा भजन करो। भजन क्यों करो? क्योंकि पूर्व का जो दुख है वो कोई नहीं काट सकता। ना तो सियोर वाला महाराज काटेगा, ना तुम्हारे दुख को तुम्हारे रिश्तेदार काटेंगे। सारी दुनिया में माथा रगड़ कर जाना, कोई तुम्हारे दुख को नहीं काटेगा। काटेगा तो केवल एक काटेगा, जो तुम भजन करोगे, जल चढ़ाओगे, स्मरण करोगे, वो तुम्हारा दुख काट सकता है। भगवान का भजन केवल दुख काटता है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग केवल नामधारा। तुलसीदास जी ने यह भी नहीं लिखा कि कलयुग केवल रामधारा। तुलसीदास जी तो लिखते हैं कलयुग केवल नामधारा। तुम्हारी मर्जी पड़े राम बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े कृष्ण बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े शिव बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बोलो, पर नाम जपते रहो। क्या होगा? तो कहा ये जो शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, इन रोम छिद्रों को शुद्ध करने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान के मंत्र का जाप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपते रहो। मंत्र का जाप करते रहो। भोले क्यों छोड़ा ओ भोले क्यों छोड़ा सारी चिंता
चिंता छोड़ के भोले, सारी चिंता छोड़ के भोले आया तेरे द्वार। ओ भोले क्यों छोड़ा। बाबा से रोज जाकर प्रार्थना करो, दुख दिया है निवारण तू करना, तकलीफ दी है इस तकलीफ को मिटा तू देना, रोग दिया है तो रोग का हल भी तू कर देना। मुझे मालूम है मैं पूर्व में कोई पाप करा होऊंगा इसलिए भोग रहा होऊंगा, मैंने किसी को कष्ट दिया होगा तो कोई मुझे कष्ट दे रहा होगा, मैंने किसी का बुरा किया होगा तो लोग मेरा बुरा कर रहे होंगे, मैंने किसी को कुछ कहा होगा इसलिए दुनिया के लोग मुझे कह रहे होंगे। पर बाबा सारी चिंता छोड़ के भोले, सारी चिंता छोड़ के भोले आया तेरे द्वार। ओ भोले क्यों छोड़ा। ओ भोले क्यों छोड़ा। तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ। अपना आप मिटा बैठा हूँ, अपना आप मिटा बैठा हूँ। तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ। अपना आप मिटा बैठा हूँ, अपना आप मिटा बैठा हूँ। मेरे भोले मेरे शंकर, मेरे भोले मेरे शंकर, मेरे भोले मेरे शंकर, मेरे भोले मेरे शंकर। ओ भर दो मेरा हाथ, ओ भोले क्यों छोड़ा मझधार। छोड़ा मझधार, ओ भोले क्यों छोड़ा मझधार। ओ भोले छोड़ा मझधार, ओ भोले क्यों छोड़ा मझधार। ओ भोले छोड़ा मझधार।
रचाया, मेरे शिव ने खेल रचाया, मेरे शिव ने खेल रचाया, मेरे शिव ने खेल रचाया, कर दी नैया भोले क्यों छोड़ा मझधा, भोले क्यों छोड़ा मझधा, भोले क्यों छोड़ा मझधा, भोले क्यों छोड़ा मझधा। सारी चिंता छोड़ के भोले, 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 आया तेरे द्वार भोले क्यों छोड़ा मझधा, भोले क्यों छोड़ा मझधा, भोले क्यों छोड़ा मझधा, भोले क्यों छोड़ा मझधा। जय हो तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, अपना आप मिटा बैठा हूँ, अपना आप मिटा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, अपना आप मिटा बैठा हूँ, अपना आप मिटा बैठा हूँ। मेरे भोले मेरे शंकर, मेरे भोले मेरे शंकर, ओ मेरे भोले मेरे शंकर, मेरे भोले मेरे शंकर, ओ कर दो बेड़ा पार, ओ भोले क्यों छोड़ा मझधा, क्यों छोड़ा मझधा, ओ भोले क्यों छोड़ा मझधा, भोले क्यों छोड़ा मझधा। सारी चिंता छोड़ के भोले, सारी चिंता छोड़ के भोले, ओ सारी चिंता छोड़ के भोले, सारी चिंता छोड़ के भोले, क्यों छोड़ा मझधा, ओ भोले क्यों छोड़ा मझधा, ओ भोले क्यों छोड़ा मझधा, ओ भोले क्यों छोड़ा मझधा।
रे भोले आया तेरे भोले क्यों छोड़ा मुझे। बाबा से निवेदन करना, विनती करना कि जीवन में दुख तकलीफें कष्ट तो आते रहते हैं, संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं, तकलीफ नहीं, कष्ट नहीं। सब है। बैसाख का महीना चल रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार जाप दिल से बाबा को दिल की बात हृदय से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव से अपने हृदय की बात। हम कई बार कथा में कहते हैं, कथा चलते में अगर इस मंत्र का जाप आए तो 2 मिनट स्थिर रहकर इस मंत्र को बोलकर बाबा को पत्र लिख देना। पत्र मतलब दिल से कह देना कि मैं इसलिए कथा सुन रहा हूं। एक पत्र में आया है कि कोई बहन ने एक कारण से कथा सुनी थी। रमाबाई खरे, दमुआ, जिला छिंदवाड़ा, तहसील जुन्नार, दमुआ की रहने वाली है। रमाबाई खरे कहीं बैठी हैं, दोनों हाथ हिला दो दीदी, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। जुन्नार देव से आई हैं, कथा सुन बहुत दूर से आई हैं। बाबा देवादिदेव महादेव कृपा करे, कोटि कोटि नमन। गुरुजी मेरा बेटा बड़ा बेटा, मेरा बेटा रेलवे में ड्राइवर है। मेरा बेटा और बहू सन 2019 से अलग अलग रह रहे थे, किसी की बात भी नहीं मान रहे थे, दोनों समझने को तैयार नहीं थे। फिर मैंने आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी और आप नवे गांव छिंदवाड़ा में कथा सुनाने आए। वहां पहुंचकर शिव महापुराण की कथा पूरी 7 दिन की सुनी। जैसा आप कहते हो कि बाबा से कथा मंडप में बैठकर जो मांगते हो वो मिलता है। फिर मैंने छोटी बेटी के घर जाकर पशुपति व्रत किया और आपके बताए हुए उपाय किए। 2 मार्च शिवरात्रि के दिन हम कुबेरेश्वर धाम पहुंचे। फिर शिव जी की ऐसी कृपा हुई, मेरा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों को 2 अप्रैल को अपने घर वापिस लेकर आ रहे हैं और वो दोनों बड़े सुखी रह रहे हैं। ये पत्र है। मैं बाबा को बोली थी कि पंडाल में बैठकर कथा सुनी है, इसलिए पंडाल में बैठकर हाजिरी लगाने जाऊंगी, तो पंडाल में हाजिरी लगाने आई। ये शिव है। बैठो बहन, हर हर महादेव। ये शंकर। अब दिल से सुनो, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और आपके नजदीक में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के अंदर भी अगर शिव महापुराण की कथा की कोई सूचना मिल जाए, कहीं सूचना मिल जाए कि कुबेर भंडारी का ये भंडार आ रहा है, तो प्रयास करना कि 2 क्षण जाकर वहां बैठकर दिल से मेरे देव अधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कह देना। विश्वास है 3 महीने में मेरा बाबा पूर्ण कर देगा। बुला ये निश्चित। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास, कृपा से हे गंगाधार मुक्ति द्वार आयो शरण तिहारी शंभु। हे शंकर
अगर मेरे शिव जी कृपा नहीं करते, एक कथा आती है शिव महापुराण में, जिस जगह पर गंगा और नर्मदा जी का मिलन हुआ, गंगा और नर्मदा जी के मिलन का स्थल, जिसको गंगाली कहते हैं। नर्मदा परिक्रमा करने वाले जब परिक्रमा करने जाते हैं तो गंगाली गांव जरूर जाते हैं जहां पर नर्मदा जी और गंगा जी का मिलन हुआ। अब आप सोचेंगे कि मध्य प्रदेश में गंगा कहां से आ गई, वो भी यहां बड़वानी जिले में धार के पास, वहां गंगा कहां से पहुंच गई। शिव महापुराण स्कंद पुराण का रेवा खंड और शिव महापुराण का सुंदर कोटि रुद्र संहिता। कोई सोचे कि ये सियोरवाला महाराज कहां से कथा बोल रहा है, तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण का पेज नंबर 481, जहां पर नर्मदा और गंगा के मिलन की कथा बताई गई है। कोई ये मत कह देना कि गुरुजी कहीं से अलग से लेकर आ रहे हो। गंगा और नर्मदा के मिलन की जगह पेज नंबर 481 गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी में देख लेना, या फिर स्कंद पुराण का रेवा खंड उठाकर देख लेना, उसमें वर्णन आता है, गंगाली का वर्णन आता है। एक ऋषि का नाम की ब्राह्मणी थी और उसका विवाह बचपन में कर दिया गया था और बचपन में ही वो विधवा हो गई। कल कथा चल रही थी कि सुहाग धारण करने वाली तो सती लोक में जाएगी, पर ये बेधव्य कहां जाएगी? जो पति का स्मरण करती हो, तो कल की कथा में कहा था, जो केवल पति के मार्गदर्शन पर चलती हो, पति का स्मरण करती हो, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए भी पति के स्मरण में लगी रहती हो, वो उसी सात्विक लोक में जाती है। ये कथा ऋषि का बाल विधवा है, ब्राह्मण की बेटी है, बाल्यावस्था में विधवा हो गई थी, पर युवानी अवस्था में जब आती चली गई, युवान जब होती चली गई, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं भी इसको देखने के लिए आती थी, इतनी सुंदर।